हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई की रेपो रेट की पॉलिसी क्या है। तो अभी प्रेजेंटली आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है। रेपो रेट को आरबीआई ने क्यों बढ़ाया, क्या इसके पीछे की वजहें हैं और आने वाले टाइम से इससे फायदा क्या होगा हमारे देश के लिए, आज हम इसको डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, जो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी होती है, एक आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी में आरबीआई जो है मॉनिटरी पॉलिसी मेजर करता है और मॉनिटरी पॉलिसी के दो काम हैं। एक है इन्फ्लेशन को मेजर करना और दूसरा है मनी सप्लाई। ठीक है जी बात। तो मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन, इन दोनों का पता कहां से चलेगा? मॉनिटरी पॉलिसी से। 2016 में मॉनिटरी पॉलिसी में आरबीआई का एक्ट आया था ना 1934 में। ठीक है जी, आरबीआई का एक्ट जो 1934 में आया था, इसमें अमेंडमेंट की 2016 में, और एक जो था मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इसमें बनाई गई। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो प्रेजेंटली कौन है, शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उनको वीटो पावर नहीं होती है। तो आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी है, जिसका काम है इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई से रिलेटेड, उसी का ही एक प्रोपोर्शन है जिसका नाम है रेपो रेट। ये आरबीआई की जो क्वांटिटेटिव कंट्रोल के मेथड हैं, उनमें से एक है रेपो रेट। तो अभी अभी आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है। और कितना बढ़ाया दोस्तों? 25 बेसिस पॉइंट। देखो, 25 बेसिस पॉइंट इसको जो बढ़ाया गया है आरबीआई के द्वारा। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट को 0.25% बढ़ा दिया गया था। पहले आरबीआई का रेपो रेट था 6.25% और अब इसको 0.25% और बढ़ा के इन्होंने कर दिया 6.50%। तो इसका क्या हमारी इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे फर्क पड़ेगा? कैसे उसका जो है हमारे देश के ऊपर आने वाले समय में क्या इसका रहेगा, उसको हम डिटेल में भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मॉनिटरी पॉलिसी रेपो रेट मैंने आपको बताया कि 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया इन्होंने। 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% का इसमें इंक्रीज किया। पहले कितनी थी रेपो रेट? 6.25% और करंटली रेपो रेट कर दिया 6.50%। और इस रेपो रेट का काम क्या है, जो बढ़ाया गया, आने वाले टाइम में महंगाई को कंट्रोल करने में यह देश की मदद करेगा। कैसे करेगा वो भी जानेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो मॉनिटरी पॉलिसी है, ये आरबीआई का ही एक वर्क है। तो इसको देखते हैं आरबीआई के बारे में थोड़ा सा बेसिक क्या है। तो आरबीआई जो था, आरबीआई का एक्ट आया 1934 में और आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। देखो, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब कि अब उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा वो सारा सरकार के अंडर आ गया। कहने का मतलब कि आरबीआई पहले प्राइवेट बैंक होता था, ध्यान रखना, उसी का ही नेशनलाइजेशन होता है जो पहले प्राइवेट हो। एसबीआई का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि एसबीआई जो था वो प्राइवेट बैंक नहीं है। एसबीआई एक्ट के थ्रू बना था पार्लियामेंट के, तो इसका सीधा एक्ट आया था 1955 में। लेकिन जो आरबीआई था वो पहले प्राइवेट बैंक था। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ। एग्जाम का क्वेश्चन है, पहले आरबीआई का हेड ऑफिस हुआ करता था कलकत्ता में और 1937 में इसको शिफ्ट किया गया मुंबई में। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो है टाइगर एंड पाम ट्री। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये जो टाइगर था उसको किसने रिप्लेस किया, तो टाइगर की जगह अब है लॉयन। तो लॉयन और पाम ट्री आज की डेट में आरबीआई के सिंबल है। ठीक है बात। फिर दोस्तों, आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया, इसका काम है ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी, यानी इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई से रिलेटेड। और एक जो इन्फ्लेशन का टारगेट सेट भी करना है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का काम। तो अभी 2021 से 2026 तक जो इन्होंने मॉनिटरी पॉलिसी का टारगेट सेट किया है वो है 4% ±2। 4% ±2 का मतलब क्या हुआ, 2 से 6% के बीच में।
ठीक है, 4 - 2 2, 4 + 2 6, तो 2 से 6% के बीच में महंगाई दर को इन्होंने रखना है। ये इनका टारगेट है 2026 तक। उसके बाद आरबीआई के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनिटरी पॉलिसी के, क्वांटिटेटिव कंट्रोल के मेथड, वो कौन कौन से हैं? एग्जाम में यही का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है बात। तो अभी जो था हमने क्या पढ़ा कि रेपो रेट को उन्होंने इंक्रीज किया, और रेपो रेट को इंक्रीज कितना किया? 0.25% किया, यानी 6.25 से 6.50% हो चुका है रेपो रेट, बढ़ा दिया रेपो रेट को। तो दोस्तों रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट होता है जब आरबीआई बैंकों को पैसा देता है और बैंक उनको क्या देते हैं? इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी बात। तो आरबीआई ने जो पैसा बैंकों को दिया और बैंकों ने उनको जो ब्याज दिया उसका, यानी इंटरेस्ट रेट दिया, उसी इंटरेस्ट रेट का नाम है रेपो रेट। आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंकों को दिया गया पैसा, उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसका नाम है रेपो रेट। तो देखो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ना, 6.50% कर दिया, तो रेपो रेट इन्होंने बढ़ा दिया आरबीआई ने। इससे बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है रिवर्स रेपो रेट, बिल्कुल अपोजिट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? उल्टा, आरबीआई को पैसा देंगे कमर्शियल बैंक, ठीक है जी, और आरबीआई इनको क्या देगा? इंटरेस्ट रेट देगा। तो अभी आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट को बढ़ा दिया। जब आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? समझिएगा ध्यान से। तो देखो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी, ठीक है जी, तो आरबीआई से लोन कौन लेगा? हमारे कमर्शियल बैंक लेंगे। तब जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो बैंक जो है इनसे कम लोन लेंगे, यानी बैंक के पास पैसा कम हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है। अब बैंक इनसे कम पैसा लेंगे, इंतजार करेंगे कि इसको कम करे, फिर हम इनसे कम इंटरेस्ट पे पैसा लें। तो रेपो रेट बढ़ के आरबीआई ने जो था बैंकों को पैसा दिया, लेकिन बैंकों ने पैसा कम लिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा था। बैंकों के पास पैसा हुआ कम, पब्लिक बैंक के पास जाएगी कि जी पैसा दे दो, बैंक बोलेगा नहीं है पैसा। क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे से रेपो रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो हमने उनसे लोन नहीं लिया, तो आपको आगे क्या दें? तो पब्लिक की जेब में पैसा कम हुआ। पब्लिक की जेब में जब पैसा कम हुआ तो उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड उनकी कम कैसे होगी? उनकी जेबों में पैसा है कम, तो उनकी परचेजिंग पावर होगी कम। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब कि वो ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, उनकी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। खरीदने की क्षमता कम हुई यानी डिमांड कम हुई। जब डिमांड कम हुई, खरीदने की क्षमता कम हुई, तो अपने आप ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, यानी महंगाई जो है वो काबू में आ जाएगी। तो सरकार का ओनली मोटिव टू इंक्रीज रेपो इंटरेस्ट रेट, कि ये जो महंगाई है उसको हम कंट्रोल करें। ठीक है जी बात। तो कहने का मतलब है कि महंगाई तब ज्यादा होती है जब आम आदमी की जेब में पैसा ज्यादा हो। आम आदमी की जेब में पैसा कम हो, वही एक बेस्ट मेथड है अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। जितना पैसा जेब में कम, इन्फ्लेशन उतनी कम। जितना जेब में पैसा ज्यादा, उतनी डिमांड ज्यादा, परचेजिंग पावर ज्यादा। खाने पीने के लिए, शॉपिंग के लिए, मॉल के लिए आप जा रहे हो, घूम फिर रहे हो हर जगह, जैसे ही पैसा कम होगा चीजें अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। तो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया, जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत आता है, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकट्ठा। तो इसका रीजन क्या था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो देखो यही मैंने आपको समझाया कि मॉनिटरी पॉलिसी में 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के, 3 आरबीआई के। ठीक है जी बात। और उसके बाद रेपो रेट, सेम चीज कि आरबीआई जब बैंकों को पैसा देता है और बैंक इनको इंटरेस्ट रेट देता है, वही। और एक बात याद रखना कि रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है उसका नाम है बैंक रेट। ठीक है जी बात। बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों सेम है। और रिवर्स रेपो रेट इससे बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, जब बैंक जो है आरबीआई को पैसा देते हैं, जब उनके पास सरप्लस मनी होती है बैंकों के पास, तो आरबीआई के पास उसको डिपॉजिट करा देते हैं, आरबीआई उनको इंटरेस्ट रेट देता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का करंट का टॉपिक था।
जिसमें जो था आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया था, जो कितनी हो गई है 6.50%, और मेन मोटिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।